बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ गोभी आलू की, बहुत से लोग बनाते हैं मगर उनको वो ज़ायका नहीं मिलता जो आलू गोभी का होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही माशाल्लाह टेस्टी, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप डाल के फिर गोभी का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो आज की रेसिपी आपके लिए मज़ीद बेहतरीन बनने वाली है। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कढ़ाई में तकरीबन 1 चम्मच के बराबर मैंने घी डाल लिया है। ठीक है, घी डालना है आपने, उसको गर्म करना है। ठीक है, गर्म करने के दौरान आपने ना ये देख सकती हैं मैंने इसमें प्याज डाल दिया। प्याज तकरीबन बिल्कुल मीडियम साइज़ का था, ना इतना बड़ा ना इतना छोटा, तो दरमियानी साइज़ का ही था, तो उसको मैंने कट कर लिया। ये देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हमने थोड़ी सा ना फ्राई करना है। फ्राई हम इसको अच्छे से कर लेंगे ना, ताकि आपको जब प्यारी सी और खूबसूरत सी खुशबू आने लगे ना, आपको पता लगे कि हमारा प्याज थोड़ा सा कुक हो चुका है, तो फिर आप इसमें ना मज़ीद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो डाल सकते हैं। ठीक है, अभी ये देख सकते हैं इसका हल्का सा ना थोड़ा सा मुझे कलर भी डिफरेंट लगने लगा है और चेंज हो गया माशाल्लाह। तो अब इसमें मैंने ना लहसुन के जो जव्वे है ना, उसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मैंने साबित ही ऐड की है। तो ये बकाया जो अदरक था ना उसको पेस्ट बना लिया था। वो डालने के बाद उसको भी मैंने ऐसे ही फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। इनको जब फ्राई होने के बाद प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए ना, तो फिर इसमें आप दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप आलू गोभी बनाते हैं ना, कोशिश किया करें उसमें ज़्यादा मसाले, गरम मसाले, ख़ास तौर पे गरम मसाला बिल्कुल भी ना ऐड कीजिएगा। वो उससे क्या होता है कि हमारी जो आलू गोभी की सब्ज़ी की जो माशाल्लाह अपना ज़ायका होता है ना, वो बहुत ही चेंज हो जाता है। हमें वो ज़ायका नहीं मिलता जो हमें सब्ज़ी का मिलना चाहिए। तो यहाँ 2 अदर टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने चॉप करके वो भी डाल दिया। ठीक है, अच्छा मेरी बात को ये आपने नज़रअंदाज नहीं करना कि जब भी कोई भी रेसिपी बनाए ना, आप कोशिश किया करें कि उसमें थोड़ा सा ना गरम मसाले से परहेज़ किया करें। एक तो वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता, और दूसरी बात ये कि हमारी जो रेसिपी होती है, हमारी सब्ज़ी होती है, उसका जो ज़ायका होता है ना उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है। हमें चाहिए, हम आलू गोभी बना रहे हैं तो हमें आलू गोभी का ज़ाहिर सी बात है ज़ायका चाहिए। तो यहाँ मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ही इसमें दड़ा मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून जो घर में लाल मिर्च इस्तेमाल होती है वो डल जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा नमक। ठीक है, नमक आप अपने ज़ायके के हिसाब से डाल सकते हैं। आपने ये करना नहीं है कि आपने सारे मसाले जो भी आपको घर में पड़ा है, ज़रूरी नहीं है बिरयानी कुछ लोग करते हैं कि आप आलू गोभी बना रहे हैं तो उसमें बिरयानी मसाला भी डाल देते हैं। ऐसे काम नहीं करने आप लोगों ने, बस वही मसाले डालो जो आपको ज़ाहिर सी बात है हर रेसिपी में डलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसमें मज़ीद पानी डालूँगी ताकि इसकी मसाले की अच्छे से बनाई हो सके। जो हमने मिर्चें वगैरह डाली है उनकी भी अच्छे से बनाई हो जाए। अब हमने क्या करना है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी सी बनाई होना शुरू हो चुकी है। आपको नज़र आ रहा होगा, घी लहदा नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो जहाँ मैंने जो सब्ज़ी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, ये तकरीबन गोभी, वो तकरीबन 1 केजी गोभी थी और 1 केजी आलू थे। ठीक है, तो जो गोभी है ना उसको साफ़, उसके टंडल वगैरह उतारने के बाद वो रह गई तकरीबन आधा केजी। तो ये देख सकते हैं हमारी इतनी रेसिपी की ना, ये मैंने मसाला बनाया। अगर आप इतनी ज़्यादा सब्ज़ी बना रहे हैं तो ये जितने भी मसाले हैं ना तो डबल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने सब्ज़ी मैंने पहले से काट के रखी हुई थी। अब हमने इसमें मसाले जो सब्ज़ी है ना सारी अपनी डाल देनी है और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये जैसे हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के दौरान कुछ लोग होते हैं इतना इतना इसमें पानी डाल देते हैं, वो इसका पेस्ट ही बना देते हैं गोभी का। वो ना खाने में मज़ा आता है ना देखने में अच्छी लगती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये देख सकते मैं सारी अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें हमने इतना नहीं, बस थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन से तकरीबन 1 कप के बराबर। ठीक है, अच्छे से मैंने मिक्स किया। अब 1 कप के बराबर ये देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, बस इतना सही जाएगा, हमने ज़्यादा नहीं डालना कि इसको गोभी को बीच में तैरना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसको हमने रख देना तकरीबन 5 से
10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। और उसके बाद माशाल्लाह ये मेरी हांडी जो है ना, मैंने एक बार चेक कर भी ली थी, आप भी चेक कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो माशाल्लाह बिल्कुल फैलन तक पहुंच चुकी है माशाल्लाह, ये देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ओरिजिनल जो कहते हैं ना आलू गोभी का सालन, हमें वही खुशबू चाहिए, ठीक है, जो हमारी सब्ज़ी की खुशबू हो। तो ओरिजिनल माशाल्लाह खुशबू है और प्यारी है, बिल्कुल परफेक्ट जायका है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये देख सकते हैं, ये मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है। और साथ इसमें मैं ये देख सकते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, सिर्फ थोड़ी सी कसूरी मेथी, सिर्फ खुशबू के लिए। और ये घर में खुशक किया हुआ मैंने सब्ज़ धनिया रखा हुआ है घर में, ठीक है। ये जब हम रेसिपी में डालते हैं ना तो फौरी ये नरम पड़ जाता है और सब्ज़ कलर का हो जाता है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लगता है। आप हमेशा ये देख सकते हैं। अब मैंने साथ में परांठा बनाया और परांठे के साथ ये देख सकते हैं सब्ज़ धनिया हो गया ना बिल्कुल फिर ताज़ा। रेसिपी हमारी बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट बन चुकी है। साथ में मैं इसके सलाद रखूँगी, ठीक है, दोपहर के खाने के लिए। ये दोपहर का खाना है। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।